चलिए, जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए, आज आप लोग को समझना है क्लास 10वीं का प्रश्नावली 2.2 का। ठीक है, इसमें पहले पार्ट 1, इस वन शॉट का पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को ये डिलीवर हो रहा है पार्ट 2। इससे पिछला जो भी वीडियो है, मतलब 1 पार्ट हो गया है वन शॉट का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही आगे समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए, आज समझते हैं बेहतरीन तरीका से। देखिए, जो मतलब पूरा सूत्र को प्रूव करते हुए आज को देखना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है बच्चों? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। क्या सब दिया गया है? शून्यक का योग। ठीक है, शून्यक का योग दिया गया है, उसके बाद जो है गुणनफल दिया गया है। मतलब दो चीज आप लोगों को दे दिया गया है और बोल रहा है कि बहुपद आप लोग इससे मतलब निकालिए। चलिए देखते हैं। योग शून्यकों का योग किसको कहते हैं? शून्यकों गुणनफल किसे कहते हैं? जैसे एक ठो सवाल था एक्स स्क्वायर, एक नंबर का जो आप लोग पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसका निकल करके आंसर आया था, तो इसका मान निकल करके आया था x का मान 4, एगो निकल करके आया x का मान देखिए -2। देखिए बच्चों, इसमें जो x का मान एगो 4 निकल करके आया, एक ठो -2 निकल करके आया, तो एक ठो का हम माने थे, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको माने थे बीटा। ठीक है, शून्यकों का योग मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। इसका हम सूत्र लिखाए थे -b/a। एक ठो शून्य को गुणनफल, तो शून्य को गुणनफल ये दोनों है, तो अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। देखिए, ये तब समझ में आएगा जब आप पीछे वाला वीडियो देख चुके होंगे, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसलिए पिछला वीडियो जाके देखिए। तो शून्यकों का योग आपको पढ़ाए थे -b/a, अल्फा बीटा बराबर पढ़ाए थे c/a। इस चीज़ को समझिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ें बोल रहा है, मतलब आपको शून्य को योग दे दिया गया है और शून्य का गुणनफल, मतलब इन दोनों का जो योग है सवाल में 1/4 दे दिया गया है। ठीक है, और गुणनफल -1 दे दिया गया है। लेकिन द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमको सबसे पहले सूत्र पता चलना चाहिए कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ जो आपको अभी जो पढ़ाने वाले हैं, सूत्र को जो प्रूव करने वाले हैं, ये आप लोग को कहीं समझाया नहीं होगा, बट सूत्र डायरेक्टली लिखा दिया होगा। जो सूत्र आपको अभी हम प्रूव करके दे रहे हैं, वो सूत्र आपको कोई भी कोचिंग संस्थान हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, वहाँ पे आपको डायरेक्ट सूत्र दे दिया होगा, बट यहाँ पे साबित आपको नहीं करके दिखाया होगा कि आखिर ये सूत्र आता कहाँ से। चलिए हम आप लोग को आज समझाते हैं कि ये सूत्र आखिर आता है कहाँ से, मतलब ये आया है कहाँ से। इस चीज़ को सबसे पहले समझिए। बच्चों, एक ठो चीज़ हम पढ़ाए थे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या पढ़ाए थे? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप उतना नहीं लिखेंगे, यहाँ पे समझ जाइएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है तो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस bx प्लस का क्या होता है? c होता है। ठीक है, ये देखिए, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। मतलब द्विघात बहुपद में क्या होता है व्यापक रूप उसका? ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए, इसमें जो बोल रहा है कि द्विघात बहुपद आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा आखिर द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले सूत्र को पता कीजिए। तो सूत्र कैसे पता होगा? देखिए, कोई भी समीकरण होता है तो इसी फॉर्म में होता है। यह भी समीकरण अब इसी फॉर्म में है। देखिए, ax² आपको पीछे क्या कहते हैं, 1 नंबर में पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा, प्लस bx प्लस c। देखिए, कोई भी समीकरण है तो इसी फॉर्म में है। इसमें देखिए, 1 का गुणज है, b -2 का गुणज है, c अचर राशि होता है तो -8 है, मतलब इसी फॉर्म में सब रहेगा। ठीक है, अब देखिए, हमको सूत्र निकालना है कि आखिर द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। इस चीज़ को हमको पकड़ करना है। बच्चों, आप लोग को ये बताए थे, x का जो मान है, यहाँ पे x का जो ये मान निकल करके आया है, ये अल्फा है, और दूसरा जो मान निकल करके आया है वो बीटा है। ये चीज़ आप लोग को क्लियर है कि नहीं? दो गो मान किसी भी समीकरण के निकल करके आता है तो एगो मान अल्फा का होता है और दूसरा मान क्या हो जाता है बच्चों? बीटा का हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है, ये अल्फा का मान है, तो हम ये कह सकते हैं इस अल्फा को, ये बराबर के इस साइड है, क्योंकि 4 इस साइड है तो अल्फा भी उस साइड है, तो हम इस अल्फा को इस साइड ला सकते हैं। एक ठो मान क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा। एक ठो मान क्या हो जाएगा? एक्स माइनस बीटा। देखिए, ये हालांकि इससे निकल करके आया है, हम आपको समझाए सवाल के हिसाब से। x का मान 4 तो ये अल्फा है, x का मान -2 तो बीटा है।
क्योंकि इसका जो मान निकल करके आएगा तो x का मान एक जो भी निकले तो उसको अल्फा मानेंगे और दूसरा जो मान निकलेगा वो बीटा मानेंगे, ठीक है। तो ये बीटा का जो मान है इसको इस साइड जो लाएंगे तो माइनस बीटा हो जाएगा। तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसके बदले में एक ठो x माइनस अल्फा, एक ठो x माइनस बीटा लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लिख सकते हैं। देखिए ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसको समझिएगा तभी पता चलेगा कि आखिर सूत्र का मतलब सूत्र निकला है कहाँ से। देखिए ये ax² प्लस bx+c के फॉर्म में कोई भी सवाल रहता है, ठीक है। तो x का जो भी मान निकले तो उसको हम अल्फा कहते हैं। ये रटने की बात है, सीधा बात समझिए। x का जो भी मान निकले तो एगो अल्फा होता है, एक ठो बीटा निकलता है, ठीक है। तो इस अल्फा को हम जब बराबर की इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इस बीटा को यदि हम इस साइड लाएंगे तो माइनस में बीटा हो जाएगा। इस चीज़ को समझे आप लोग। तो इसी के बदला में ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आया है, तो वही x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखें, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को बीज व्यंजक को गुना कीजिए, इन दोनों को आप गुना कीजिएगा। सबसे पहले जो है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से आप गुना कीजिए। सबसे पहले x से गुना कीजिए, क्या सब हो जाएगा, इस x से गुना कीजिए। x से x गुना कीजिएगा तो x², और x से अल्फा गुना कीजिएगा तो अल्फा x। अब देखिए x का झोल खत्म, अब बीटा से करना है, तो बीटा से x में गुना कीजिएगा तो बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इसको सीधा सीधा सवाल में बिठा दीजिए, तो क्या आ गया, x² माइनस अल्फा से x में गुना हुआ होगा तो अल्फा x हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। देखिए अब जो है यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x² है माइनस इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो बच्चों यहाँ पे देखिए अल्फा बचता है, क्या बचता है, अल्फा बचता है। माइनस यदि हम इससे कॉमन ले लेते हैं तो माइनस में माइनस से भाग होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। यही सूत्र आप लोगों को पढ़ाया होगा सब लोग, बट यहाँ से ये चीज़ें नहीं साबित करके डायरेक्ट आपका ये लिखाता है, डायरेक्ट क्या लिखा देता है, द्विघात बहुपद बराबर, क्या लिखा देते हैं, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। आप लोग को डायरेक्ट ये पढ़ाए होंगे, बट इतना ये साबित कोई नहीं पढ़ करता है। ये साबित कहाँ से आता है, आखिर किसी भी चीज़ का जन्म कहाँ से हुआ, इस चीज़ को पता सबसे पहले करना जरूरी होता है। चलिए अब देखिए कोई भी सवाल जो निकलेगा तो इसी सूत्र पे निकलता है। ये समझिए एक द्विघात बहुपद का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जितना चीज़ इसमें बताए हैं ओनली फॉर इतना ही लिखना है। ये रफ कार्य है, एक तो मान लीजिए कि आप लोग को समझाने के लिए दर्शाया गया है। अब सवाल एक ले लेते हैं,